गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। वरदानां अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। कृष्णाय नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्पते। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथमसुतम्। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपङ्जरान्ति अध्येय विश्वतुमानशिराजहंस प्राणप्रयाणशमये कफवातमृत्युये कण्ठावरोधनविनौ स्मरणं कुतस्ते। वन्दं श्रीगुरुजम्बुको जिनकी ज्योति अपार जग कारण तारण सकल सोहरीष्ट हमार। मंचस्थ मंच पर विराजित मेरे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति तपो मूर्ति परम सदगुरुदेव जी के चरणारविंद में नमस्कार प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम वंदनीय साखी सम्राट भजन सम्राट आदरणीय सुखदेव जी मोहन जी के चरणों में नमस्कार प्रणाम करते हुए सभी पूज्यपाद संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए पंडाल में सब उपस्थित आदरणीय बड़े बुजुर्ग युवा साधना शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति सभी के अंतस्थ हृदय विराजित उस परमपिता परमात्मा को सत सत नमन करते हुए हमारे शास्त्रकार तो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्मश्च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमें एक दिन जाना भी पड़ता है। श्री गुरु जम्भीर भगवान जी तो कहते हैं कि कवण न हुआ कवण न होसी कीन शया दुख भारू कवण न गया कवण न जासी कवण रया संसारू अनेक अनेक चलनता देखा कली का मानस कौन विचारो। इस संसार में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए, बड़े बड़े राजा लोग आए, बड़े बड़े दानवीर आए, उनको भी संसार को छोड़कर जाना पड़ा। तो फिर हम कलिकाल के जीव का तो कहना ही क्या है। इस क्योंकि कालो जगत भक्षकः, इस संसार को काल एक दिन अपने मुंह में ग्राह लेता, यानी कि एक दिन काल जगत को नष्ट कर देता है। तो मौत से हम बच तो नहीं सकते, मौत को सुधार तो सकते हैं। तो मौत को सुधारे कैसे? भागवत महापुराण का प्रसंग है। प्रसंग तो बहुत बड़ा, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूँ। जब राजा परीक्षित जी रास्ता भटक गए थे, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो समीक ऋषि के आश्रम में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जब राजा परीक्षित उनके आश्रम में पहुंचे तो समीक ऋषि समाधिस्थ थे। उनको पता नहीं चला कि मेरे द्वार में राजा आया है, क्योंकि वो अपने समाधि में डूबे हुए थे। तो राजा को लगा कि इस संत महापुरुष ने मेरा अपमान किया है। तो उन्होंने पास में एक मरवा सर्प था, उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र को जब पता चला राजा श्रृंग ऋषि को, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, आपने जिस प्रकार से मेरे पिता श्री के गले में सर्प डाला है,
वही सर्प तक्षक रूप बनकर 7वें दिन आपकी मौत का कारण बनेगा। परीक्षित को तो 7 दिन की मौत की गारंटी मिल गई थी, लेकिन हमें ये भी गारंटी नहीं कि हमारी मौत किस समय आ जाए। तो परीक्षित के मन में विचार आया कि मुझे 7 दिन मेरी मृत्यु आने वाली है। तो उसी समय उन्होंने राजपाट को त्याग किया और संत महापुरुषों के चरणों में आकर यही प्रश्न किया कि मेरी जिससे 7 दिनों में मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। वहां बहुत सारे संत महापुरुष थे, वेद व्यास जी, पाराशर जी, बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन कोई भी उनको मार्ग नहीं बता पाया। उसी समय भगवान सुखदेव जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने जब आज तो सभी लोग वहां पर खड़े हो गए, क्योंकि कितने भी हम बड़े हो, ज्ञानी अगर हमारे मध्य में कोई भी आता है उनका सम्मान करना चाहिए। तो जब सुखदेव जी वहां पहुंचे तो राजा परीक्षित ने प्रणाम करके यही प्रश्न किया कि जिसके 7 दिन में मृत्यु आने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। और मृत्यु हम सबकी 7 ही दिनों में आने वाली है, तो वो प्रश्न हम सभी के लिए है। तो राजा सुखदेव जी कहते हैं कि सर्व आत्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरन्तव्य नराणाम्। तब सुखदेव जी ने कहा कि सर्व आत्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरन्तव्य नराणाम्। प्रथम साधन है मौत को सुधारने का श्रोतव्य, कथा का श्रवण करना, कथा को सुनना। कथा के सुनने से जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, बिन सत्संग न हरि कथा तामिन मोहन भाग, मोह गए बिन होई नहीं राम चरित्र दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक आपका मोह अज्ञान नष्ट नहीं होगा, और जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा तो परमात्मा के चरणों में प्रीति नहीं होगी। तो किसी ने पूछा सत्संग कहते किसको है। कम रसम के रसे स्थितिम करोति याशय कथा, जो हमको रस में स्थापित कर दे, रसमन परमात्मा, जो परमात्मा के चरणों में प्रीति करा दे उसको कहते हैं कथा। जो कथा शब्द है उसका उल्टा करने से बनता है थाक, इसका अर्थ होता है विश्राम। अगर आप विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी कृपा नवनीश थी, जाकी कृपा नवनीश थी, पायो परम विश्राम, राम समान कोई न करे। जहाँ की कृपा नवनीशति पायो परम विश्राम। आप भी विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सत्संग सुने। ये प्रथम साधन है मौत को सुधारने का। द्वितीय साधन क्या है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, परमात्मा के नाम का कीर्तन करने से मौत सुधरती है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव समन्तव्य सम्यक विश्लेषः। यानी कि अपि चेत सुदुराचारो, एक होता है दुराचारी। यहाँ पर हम भगवान ने विशेषण लगाई दिया, सु मतलब बड़ा ही पापी हो। अगर मेरा भजन करता है, जो मेरा स्मरण करता है, वो एक दिन साधु बन जाता है और शाश्वत, यानी कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति, शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर वो शांति को प्राप्त होता है। तो द्वितीय साधन है आप जीवन को यानी मौत को सुधारने का कीर्तन, और तृतीय साधना स्मरण तथ्य, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना। क्योंकि जप और सुमिरन में अंतर होता है। जप जिह्वा के माध्यम से होता है और सुमिरन मन से होता है। किसी ने पूछा हमारा मन तो लगता नहीं परमात्मा में, फिर हमें माला फेरने से फायदा क्या? क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे मुख फिरे बिनाए,
मनुआ तो 34 फिर ये तो सुमिरन आए। उन्होंने यहाँ कहा है सुमिरन नहीं हो सकता बिना मन के, लेकिन जप हो सकता है। परमात्मा का जप हम बिना मन के ही कर सकते हैं। जब तक आप जप नहीं करोगे तब तक आपका सुमिरन सिद्ध नहीं हो सकता। धीरे धीरे जप करोगे, जप करते करते ही आपका मन उस परमात्मा के भजन में लगता है। किसी ने पूछा हमारा मन परमात्मा के भजन में नहीं लगता, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, तुलसी पूर्व पापति हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जबर के जोर से भूख विदा हो जाए। जिस प्रकार से भूख, अगर आपको बुखार हो तो भूख मतलब भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जीवन में पाप ज्यादा हो तो कथा व भजन में मन नहीं लगता। वो धीरे धीरे सत्संग सुनने से, भजन करने से पाप नष्ट होते हैं, तो फिर हमारा मन उस परमात्मा के भजन में लगता है। तो 3 साधन है मौत को सुधारने का, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मरणतव्य नराणाम। मतलब प्रथम साधन सत्संग, द्वितीय साधन कीर्तन, तृतीय साधन है परमात्मा का स्मरण करना। इन 3 साधन के द्वारा हम अपनी मौत को सुधार सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। श्री गुरु जम्भीश्वर भगवान की अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सनोहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संग्रह। यानी कि अनित्यानि शरीराणि, जो हमारा शरीर है ये क्षण भंगुर है। अभी आपको स्वामी जी कह रहे थे, क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंत तुरत्यति अधम शरीरा। ये क्षण भंगुर तो है, लेकिन दुर्लभो मानसो देहो, ये बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सवारा, पाहिन जे परलोक सवारा। बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से मिला, किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा ने सुख भोगने के लिए स्वर्ग बनाया, दुख भोगने के लिए नरक बनाया, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव तन मिला है। और याद रखना, प्राप्ति केवल परमात्मा की ही होती है। कई लोग कहते हमने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना धन प्राप्त कर लिया, और जिस समय आपकी मौत आती है, भले ही आपके पास कितना धन हो, वो कोई काम नहीं आता, सब जानते हैं। तो कोई लोग कहते हमने स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति।